मुझे लगा कि सब लोग साथ में नाश्ता करेंगे तो बना लिया सबकी पसंद का। अपनी तरफ से तो तुमने ठीक किया नायरा, लेकिन हमारे घर का अंदाज कुछ अलग है। सब लोग एक साथ नहीं खाते और एक जैसा भी नहीं खाते। हमने कहा था ना सुबह कि इतना समय नहीं किसी के पास कि एक दूसरे का इंतजार करे, और वो भी सुबह सुबह। हाँ नायरा, एक्चुअली हम लोगों ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज का दिन कुछ ऐसा खास होगा कि हम सबको एक साथ बैठकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करना होगा। जब कभी भी हम लोगों को कुछ डिस्कशन करना होता है ना, तब हम सब लोग एक साथ बैठते हैं इस टेबल पर। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, चलो आप सब नाश्ता करते हैं। कुछ बात भी करनी थी वो भी कर लेंगे। चलो सुरेखा, आज दिन में तुम नायरा को इस घर की जरूरी बातें समझा दो। जी माँ जी। अब मैं सर्व कर देती हूँ। रुक जाओ नायरा, अलग अलग खाते तो और बात थी, लेकिन अब सब एक साथ खा रहे, तो ऐसे कैसे परोस सकती हो जब तक दामाद जी नहीं आते? घर के दामाद है वो, उनका मान करना जरूरी है। हर जगह किट्टू जैसा हाल तो नहीं हो सकता ना कि घर के बच्चों में और जमाई में कोई फर्क ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, बस मैं अभी निकल रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, I'll see you. Okay. आप कहीं जा रहे हैं दामाद जी? आदित्य जी, एनीथिंग अर्जेंट? जी पापा, कुछ काम है जरूरी, सो अभी के अभी निकलना होगा। नाश्ता तो करके जाइए। हाँ, अब नाश्ता किए बिना कैसे जाने दे सकते हैं? सॉरी दादी, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। अभी के अभी निकलना होगा, और वैसे भी कीर्ति है ना यहाँ पे, मेरे हिस्से का नाश्ता भी वही कर लेगी। फ्लाइट में जाने से पहले टीका जरूर कर देना कीर्ति। दामाद जी का सामान गाड़ी में रखवा दो। पापा, चाचू, आप प्लीज ये फाइल पढ़ लीजिए, एंड बाकी की बातें हम फोन पे कर लेंगे। नहीं नहीं दामाद जी, हम चलते हैं ना आपको छोड़ने, रास्ते में बात भी हो जाएगी। चलिए। नायरा, बच्चों को खिला दो और तुम भी नाश्ता कर लो। पर दादी, आपका नाश्ता हमारे गले से नहीं उतरेगा जब तक मनीष अखिलेश नहीं खाते। और हाँ, आगे से ध्यान रहे, रोज की दिनचर्या में कोई भी बदलाव ना करो जिससे सबका दिन खराब हो। एक और बात, घर की बहू होने के नाते झूठे मुंह ही सही, कम से कम एक बार तो दामाद जी की मनुहार करना फर्ज है तुम्हारा। कह देती खा के जाइए, या मनावर करके एक दो निवाले खिला देती तो अच्छा लगता उन्हें भी और हमें भी। खैर, आज जो हुआ सो हुआ। अब याद रहे, यही तुम्हारा परिवार है, और यहाँ जो होता आया है वो ही तुम्हें करना चाहिए। सुरेखा, हमारे साथ कमरे में चलो। जी माँ जी। भाई, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी, मैं तो बिल्कुल नहीं रुक सकता। आई एम सॉरी। अब प्लीज देखो क्या बना। आए, मखाने की खीर, कचौरी, वाओ। ये तो नहीं खाऊंगा। भैया खीर दो ना मुझे भी। अरे हाँ हाँ ठीक है। आपके लिए सर्व करूं? आप खाएंगे? नहीं नहीं,
मैं माँ जी के साथ खाऊंगी, तुम बैठो यहाँ पे। मैं बोल रही हूँ बैठो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। भाई आप ही खिला दो ना भाभी को। दादी, आपकी चाय, आई मीन ग्रीन टी। कीर्ति, दामाद जी इस तरह अचानक क्यों चले गए? बिजनेस के कुछ काम से दादी। कुछ काम मतलब? तुम पत्नी हो, तुम्हें पता होना चाहिए। पति अगर परेशान है तो क्यों है? इस तरह बिना नाश्ता किए चले गए। किसी बात से नाराज तो नहीं है? नाराज किस बात से होंगी दादी? और रही बात जाने की, तो मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि बिजनेस का कुछ काम है और मैं टेंशन ना लूं। कीर्ति, अगर सुख सुविधाओं में साझेदारी है तो दुख तकलीफों में भी साथ होना चाहिए। अगर उन्होंने कह भी दिया था तो भी तुम्हें जिद करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि कौन सी बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। कभी कभी ना हमें तुम पे हैरानी होती है कीर्ति, कि बचपन से शादी तक हमने तुम्हें जो सिखाया समझाया, कौन से कुएं में डाल के आई। अपना पति और घर तक नहीं संभाल सकती ठीक से। पर दादी, उन्होंने कहा ना कि उन्होंने पूछा। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने को नायरा? हम बड़े बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हें बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। हम पहले भी समझा चुके हैं, अगर तुम्हें याद हो तो। नायरा, नायरा, जाओ तैयारी करो मायके जाने के लिए, पग फेरे के रस्म के लिए। तब तक हम भी तुम्हारे साथ जो भी चीजें भिजवानी है उनकी तैयारी करते हैं। जी दादी। जी। I'm sorry नायरा, बार बार तुम्हें मेरे और आदित्य की वजह से कुछ ना कुछ। मुझे उसका बुरा नहीं लगता दीदी, बल्कि इस बात की हैरानी होती है कि कोई इतना कैसे सह सकता है और क्यों। ये तुम्हारे लिए। सॉरी, तुम्हें पहले ही देना था, पर क्या हुआ? ऐसे हैरान होके क्यों देख रही हो? अरे तुम्हारा हक बनता है इन पर। आज तुमने पहली रसोई बनाई है ना, इसलिए माँ जी की तरफ से और हम सब की तरफ से तुम्हारा पहला नेक। कार्तिक देखो, नायरा पहली बार। आपको बहुत बार समझा चुका हूं मैं, लेकिन शायद आपको बात समझनी ही नहीं, इसलिए मजबूर होकर सख्त शब्दों में कहना पड़ेगा कि मुझसे और मेरी बीवी से दूर ही रहे। वरना मैं जो करूंगा वो आपको और आपके हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कार्तिक,
ये मेरी तरफ से आप दोनों को लास्ट वार्निंग। ना हमें कुछ दे, ना हमसे किसी चीज की उम्मीद रखे। ये सब नौटंकी करने का कोई तुक नहीं है।